जय श्री राम एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच आखिरकार क्या रिलेशन होता है। सर इनके डेफिनेशन समझा दो। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डेफिनेशन पे बात कर लिया। इस टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के रिलेशन को समझने के लिए हमें पहले शेड्यूल और डायग्राम बनाने पड़ेंगे। ध्यान से समझना। लेट्स से ये यूनिट्स है, यूनिट्स यहाँ पे बनाया मैंने टोटल यूटिलिटी, यहाँ पे बनाया मैंने मार्जिनल यूटिलिटी। लेट्स से यूनिट्स है 1 2 3 4 5 6। लेट सपोज 6 यूनिट्स हैं। पहले यूनिट से 20 का सेटिस्फेक्शन, फिर 15 का, फिर 10 का, फिर 5 का, फिर 0 का, फिर -5 का। सर ये क्या कर दिया आपने, ये टोटल नहीं है सर, तो इसको मार्जिनल कर लो। इसको कर देता हूँ टोटल लो। तो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी, यूनिट्स, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। तो बताइए यहाँ पे टोटल यूटिलिटी 20 रहेगा, 20 + 15 यानी कि 35 रहेगा, फिर 35 + 10 यानी कि 45 रहेगा, 45 + 5 यानी कि 50, फिर 50 और फिर यहाँ रहेगा 45। ठीक है, ये हो गया हमारा मार्जिनल यूटिलिटी, ये हो गया हमारा टोटल यूटिलिटी। आइए इस चीज़ को डायग्राम में देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने बनाया टोटल यूटिलिटी का डायग्राम, ठीक है, और ये मैंने बनाया मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम, ठीक है। हाँ जी सर, ध्यान से देखना इस दोनों डायग्राम्स को। लेट्स से टोटल यूटिलिटी कुछ इस प्रकार से आगे चल रहा है, राइट, और लेट्स से मार्जिनल यूटिलिटी कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे चल रहा है। ऑल राइट जी सर। अब समझना मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से। मैं यहाँ पर एक पॉइंट ऐसे बना देता हूँ, ये है टोटल यूटिलिटी, ये है यूनिट्स, ये टोटल यूटिलिटी बता रहा, ये मार्जिनल यूटिलिटी बता रहा, ये है मार्जिनल यूटिलिटी, अगेन ये है यूनिट्स। अब देखो एक चीज़ आपको यहाँ पर इतने से डायग्राम से समझ आनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी, मैं रिलेशंस बता रहा हूँ, रिलेशनशिप। टोटल कितने रिलेशन है सर? 3 रिलेशन है। टोटल कितने रिलेशन है? 3। इस डब्बे में मैं टोटल रिलेशंस डाल दे रहा हूँ, ठीक है। पहला रिलेशन क्या है? अगर मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है बट स्टेज पॉजिटिव, मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है बट स्टेज पॉजिटिव, तो टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा। दूसरा मैं सब समझाऊंगा, चिंता ना करो। अगर मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगा। और फाइनली तीसरा, अगर मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है और घटते घटते निगेटिव हो गया तो फिर टोटल यूटिलिटी भी क्या होना शुरू हो जाएगा? घटना शुरू हो जाएगा। आइए इन तीनों को समझते हैं। मैंने क्या बोला? मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है बट पॉजिटिव है तो टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा। देखो मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है, 20 15 10 5। मार्जिनल यूटिलिटी हर एक एडिशनल यूनिट के साथ घट रहा है, बट यहाँ तक मार्जिनल यूटिलिटी देखो पॉजिटिव है, तो देखो टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है। इस एरिया को देखो, मार्जिनल यूटिलिटी जब जब घटेगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा तो टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा। जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगा। देखो इन पूरे सब में मैक्सिमम कितना है? 50। और जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव होगा टोटल यूटिलिटी घटना शुरू हो जाएगा। तो वही तो डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन में मैंने आपको यहाँ दिखाया। मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है, यहाँ तक तो पॉजिटिव रहेगा। जैसे लेट से यहाँ पे 20 है, फिर यहाँ पे 15 है, फिर यहाँ पे 10 है, फिर यहाँ पे 5 है, और तब ना जाके 0 होगा, यानी यहाँ तक तो पॉजिटिव है, तो तब तक हमारा टोटल यूटिलिटी भी बढ़ रहा है। जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया टोटल यूटिलिटी देखो मैक्सिमम हो गया, और जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे घटने लगा निगेटिव हो गया, टोटल यूटिलिटी घटने लगा। तो यही 3 रिलेशन है किसके के बीच में? टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय श्री राम। नया टॉपिक देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय श्री राम।